नमस्कार बंधु, आज हम आए हैं बंसीवट ये मथुरा जनपद में जो ब्रज क्षेत्र है उसी के अंतर्गत मथुरा जनपद में तहसील माट के अंतर्गत ये एक विशेष प्रार्थनीय, महनीय, वंदनीय, पूजनीय और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ एक विशेष स्थान है। तो आइए दिखाते हैं आज आपको इसको, और आपको यहाँ के जो वृक्ष हैं ये देखिए। ये वृक्ष आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये देख रहे हैं आप, काफ़ी प्राचीन वृक्ष हैं ये। वर्तमान सरकार ने इसका जीर्णोद्धार कराया है, इसकी बाउंड्री वॉल करा दी है, और जिसकी वजह से ये चारों तरफ से कवर अप करा दिया गया है। ये देखिए आप, ये वृक्ष काफ़ी प्राचीन लेटे हुए हैं। कहा जाता है कि ये भगवान के भक्त हैं, पूर्व जन्म के संत हैं, जिन्होंने भगवान से प्रार्थना करके यहाँ पर ये वृक्ष रूप में स्थान ग्रहण किया है इस विशेष महत्वपूर्ण प्रार्थनीय और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए इस विशेष स्थान पर। ये देख रहे हैं आप, ये गौशाला है। ये देखिए आप, आइए दिखाते हैं आपको आगे। ये देखिए, ये गौशाला श्रद्धालुओं का ये एक इलेक्ट्रिकल वाहन आ रहा है। गौशाला है ये, और यहाँ पे संतों के भी निवास हैं। इसी को आप बंसीवट के नाम से जानते हैं। अगर कभी आपका आना हो इधर माट की तरफ मथुरा में, तो अगर आप इधर की नौचली या बाजने की तरफ से आ रहे हैं तो आपको पहले पड़ जाएगा माट से। अगर आप माट की तरफ से आ रहे हैं तो 1 से 2 किलोमीटर बाहर आकर के ये बाईं ओर पर पड़ता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उसकी ये भूमि रही है विशेष। मैया राधा के साथ में कभी भी आपको समय मिले तो अवश्य आइएगा। बंसीवट पर राधे राधे। पक्षियों का कलरव चहचहाते हुए हजारों वर्षों प्राचीन वृक्ष, यहाँ की लता पताएं। राधे राधे मैया। श्याम तलैया बंसीवट। संतों का निवास है।
ये हजारों वर्षों प्राचीन वृक्ष हैं जिन्हें आकर के आप देख सकते हैं, इनके दर्शन कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के समय से इस धराधाम पर स्थित हैं। तो आपको कभी आने का समय मिले, मौका मिले तो एक और बस दर्शन करने के लिए पधारिएगा। ये चहचहाते पक्षियों का कलरव, और अब प्रवेश कर रहे हैं अंदर। बहुत ही मनमोहक दृश्य है, एकदम असीम शांति की अनुभूति हो रही है। तपस्या का स्थान है, संतों की तपोस्थली रही है और भगवान श्री कृष्ण की योग भूमि, भगवान श्री कृष्ण की योग भूमि, माँ राधा के साथ में रास रचाते हुए ये हजारों वर्ष प्राचीन वैदिक कालीन ये वृक्ष यहाँ पर समय के साथ में जमीन में लेटी हुई किसी अवस्था में आपको दिखाई पड़ते हैं। ये बंसी वट है, ये संतों की कुटिया है, संत निवास है। संतों का निवास है, इसमें संतों की जगह जगह कुटिया पड़ी हुई हैं। संतों के भी दर्शन होंगे आपको, साथ ही इस भगवान की प्राचीन तपोभूमि से भी आप अवगत हो पाओगे। तो एक बार जब कभी आपको समय मिले तो अवश्य आइएगा और भगवान के धाम में भगवान से मिलने का अवसर प्राप्त कीजिएगा। देखिए संतों की कुटिया आपको दिख रही है। इसी तरीके से पहले संत रहा करते थे छुप करके, और भी संतों की कुटिया बनी हुई है। तोता है, चहचह तोतों की आवाज़ है। एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है जो आपको कहीं अन्य कई स्थान पर मुश्किल से मिलेगी। देखो तोते और कोपीन, तोते और कबूतर, तोते और कबूतर यहाँ पर दाना चुगते हुए। ये गिलहरी भी देख रहे हैं आप, ये भी दाना चुग रही है।
ये बैल हैं, ये भी एकदम शांत अपनी एकांत स्थान पर। ये देखिए यहाँ पर देखो तोते और कबूतरों का वास है। संतों के साथ में कबूतर भी यहाँ पे, और संत भी बहुत सारी संख्या में, तोते भी देखिए ऊपर परिक्रमा कर रहे हैं, इस वृक्ष पर बैठे हुए हैं। मोर घूमता हुआ। देखिए मोर भी बैठे हुए हैं। वो दौड़ते हुए। आगे चलते हैं, आपका आज परिचय एक संत जी से कराते हैं। देखिए ये अध्ययन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है। जो श्री तथा जयपुर बोल कर राधा कृष्ण नाम का कीर्तन करता है, वे लक्ष्य श्रेष्ठ भगवान नामों की बराबर फल प्राप्त करता है। देख जाए ये प्रभु का एक ही विश्वास, एक ही आसरा, उन्हीं को ओढ़ो, उन्हीं को बिछाओ, उन्हीं का उदर पूर्ति करो तो सब काम सफल हो जाते हैं। संसार की आसक्ति को छोड़ दो। संसार की आसक्ति करोगे तो भगवान दूर हो जाएगा, परमात्मा दूर चला जाएगा। इस संसार की तरफ हाथ नहीं मत फैलाओ, प्रभु के चरणों में फैलाओ। उनने जन्म दिया, जन्मांतर से जन्म देने वाला हमारा माता पिता परमात्मा प्रिया प्रीतम लाली लाल हैं। अब के जन्म देने वाले तो ये माता पिता तो साधारण भगवान ने बनाए, जैसे उसका पानी है ढल जाता है सूर्य के प्रकाश, तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश तो वो गोविंद के चरणों में है। उनके नख का ध्यान करो और भजन करो, यही कल्याण है। और जो हर चीज़ों पर दया करो, चींटी से हाथी के सप में भगवान को देखो। यथाशक्ति पहले गीता भगवान ने 3रे अध्याय में कहा है, जो मनुष्य अपने लिए खाता है वो पाप को ही खाता है, और सबको खिलाने के बाद जो खाता है वो शेष एक यज्ञ करता है। तो ये मानव का धर्म है। मानव किसको कहते हैं? हर चीज़ों में दया करना। दानव किसको कहते हैं? संपत्ति को सकेलना, लोभ करना है, पाप करना, अय्यासी करना, करोड़ों रुपए कमाए, अच्छे गद्दे कमरे बनाए, आयसी में घूम रहे हैं, दूसरे को दया, भूखा मरा तो पड़ा साला कुछ नहीं, माता पिता की सेवा नहीं, वो ये दानव है। मानव वो है जिसके अंदर में दया। बूंद अगाध सेह गिर जैसे खल के वचन संत से। संत ऐसे होते हैं, करोड़ों मन जल पड़ता है, पहाड़ पर कोई असर नहीं, संत से कोई गाली दे दो कोई फर्क नहीं। तो भैया ये है हमारा कहना, देखो भगवान का नाम जपो और राधे राधे बोलो। राधे रानी वंदे बोल नाई पढ़े वादा व्यापत हैं तेने कलिकाल मिटे तो खुजाल ले मुखरादा। काल डरे अमराज डरे, तीनों लोग डरे न करें कछु वादा। यक रक्षक चक्र फैता ऊपर जो नर भूम उचार करा। जी राधा रानी की जो नाम करे वो आत्मा से, तो भगवान सुदर्शन चक्र लेकर भक्ति रक्षा करे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बिहारी सरकार की जय। जय लता पता, ये सब गोपी लता बनी है। भगवान अर्धरात में बंसी बाई सब आगे
सब काम को छोड़ गए थे बंसी में 4 पैर बंसी भटको सांझ परे घर आयो मैया में नाना भगवान खुद कहते हैं जहाँ पूरी ब्रज में कहीं नहीं रहते यहाँ 4 पैर दिखते हैं तो वो रमणीय धाम है। ठीक है भैया राजा जय सुनाना वृंदावन में रह रहे हैं वैसे जिन को काम तो दोनों से मेरा मन पसंद है क्योंकि किसी हम सेवा कर रहे हैं भगवत के देवी मैया होता है उनकी वाणी मिली उनकी वाणी मिली तो तो देखा आपने अभी यहाँ पे एक संत हैं, उनके आपने आशीष वचन सुने। धन्यवाद, मिलते हैं आगे यहीं पास में भांडीर बने वहाँ पर भी लेके चलते हैं अभी आपको। जय श्री राधे, जय श्री राम। बंसीवट स्थान ये है और यहाँ से आगे भी चलते हैं तो जोड़ते हैं आपको। धन्यवाद।